हे गाइस, हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियोस में वी हैव टॉक्ड अबाउट मॉडल वर्ब्स। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कुड गो देयर एंड वॉच इट। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब। तो हम सब ने बहुत बार मस्ट हैव, वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, आउट टू हैव, इस तरह के वर्ड बहुत बार सुने हैं, लाइक शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वी, इसका मतलब भी हैव ही होता है, मस्ट हैव, मे हैव, वुड हैव। तो आज हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूज होता कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब की बात करें तो हमने आपको बता रखा है कि मॉडल वर्ब एक अलग तरह का हेल्पिंग वर्ब है, एक अलग तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसके बाद सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इट मींस अगर हम पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। इट मींस कि अगर हम पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। तो देखिए हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद V1 यानी हैव का इस्तेमाल हुआ। हम इसको यूज कहां करते हैं? जब हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल की तो पास्ट में कोई एक्शन जो होता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन नहीं हो सका, इस वजह से आपको एक रिग्रेट है, एक पश्चाताप है, ब्लेम, आप किसी के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, तो वो एक ब्लेम। वहां श्योरिटी, कभी कभी आप श्योर हो कि जरूर पास्ट में इसने ऐसा काम किया होगा, या कभी कभी फैक्ट है कि जरूर पास्ट में ये काम हुआ ही होगा, आपके पास कुछ एविडेंट है, कुछ प्रूफ है जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ऐसा हुआ था, तो वहां हम यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द सेंटेंसेस। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, मुझे सच बोलना चाहिए था। मतलब सच बोलना यानी स्पीकिंग द ट्रूथ वाज अ गुड आइडिया इन द पास्ट, यानी पास्ट में अगर मैं सच बोलता तो वो ज्यादा बेहतर होता, एक अच्छा आइडिया होता। तो वही मैंने लिखा है कि आई सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, ये देखिए शुड एक मॉडल वर्ब है, प्लस हैव प्लस V3, और टेल का टोल्ड हैव प्लस V3। आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, मुझे सच बोलना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बोला, तो एक रिग्रेट है, एक पश्चाताप है। इस वजह से आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, है ना, मुझे सच बोलना चाहिए था। तो स्पीकिंग ट्रूथ या इट वाज अ गुड आइडिया स्पीकिंग ट्रूथ इन द पास्ट, पास्ट में बोलना ये ज्यादा बेहतर था, आपको रिग्रेट हो रहा, आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। अगला है यू आउट टू हैव, यहां देखिए यू आउट टू हैव, आउट टू भी एक मॉडल वर्ब है जो कि शुड का फॉर्मल है, मैंने आपको बता रखा है मॉडल वर्ब के क्लासेस में। तो यू आउट टू हैव, आउट टू क्या है यहाँ पे, शुड को फॉर्मल है, शुड का ओल्ड फैशन है, तो यू आउट टू हैव गॉट दैट जॉब। यहाँ देखिए आउट टू एक मॉडल वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस गेट का V3 गॉट, यू आउट टू हैव गॉट दैट जॉब, तुम्हें वो नौकरी ले लेनी चाहिए थी, है ना, मतलब इट वाज अ गुड आइडिया टू गेटिंग दैट जॉब, वो नौकरी ले लेना अच्छी बात थी पास्ट में, लेकिन मैंने नहीं लिया, आपको एक रिग्रेट है, एक पश्चाताप है। यू आउट टू हैव गॉट दैट जॉब, आपको वो नौकरी ले लेनी चाहिए थी। कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, शी मे हैव स्टक इन द ट्रैफिक। सपोज कोई फंक्शन होने वाला है या कोई मीटिंग होने वाली है या किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होने वाला है, एंड शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई, तो वो नहीं आई तो शायद वो ट्रैफिक में फंस गई, शायद उसने आपको घर से फोन कर दिया कि हाँ मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंच सकी या नहीं पहुंच पाई, तो फॉर श्योर है कि वो ट्रैफिक में ही फंस गया होगी या किसी वजह से वो नहीं आई, क्योंकि आपको इतना मालूमात है कि वो घर से निकल चुकी है। तो वहां देखिए शी मे हैव, मे का हमने आपको बताया था पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पास्ट का पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, उम्मीद है कि वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी, तो शी मे हैव स्टक इन द ट्रैफिक। तो मे मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। तो देखा आपने, यहाँ पे एक रिग्रेट है, यहाँ पे एक फैक्ट है, पॉसिबिलिटी है, यानी सब पास्ट में हो रहा है। शी मे हैव स्टक इन द ट्रैफिक। अगला है वी कुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत सकते थे लेकिन नहीं जीत पाए, किसी की गलती की वजह से, मिस फील्ड की वजह से, या अच्छे स्कोर नहीं कर पाया या अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाया, तो वी कुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत सकते थे। वी कुड आपका मॉडल वर्ब है, हैव प्लस V3 यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, वी कुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, ये आपका मॉडल वर्ब का पास्ट हो गया, हम मैच जीत सकते थे। आपको पश्चाताप है, आई मीन रिग्रेट है इस बात का, अफसोस है इस बात का, आप मैच नहीं जीत सके, तो वी कुड हैव विन द मैच। अगला है दे मस्ट हैव सीन द टाइगर, जैसे कुछ 4-5 लोग ने आपको बताया कि वो जू गए हैं और उस जू में आप पहले जा चुके हैं और उस जू में एक टाइगर भी है, तो आप उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर वो जू गए हैं तो जरूर शेर को देखा होगा,
है ना, तो देखा तो पास्ट में होगा, बट फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे श्योरिटी है कि वो जू गए और शेर को ना देखे, हो ही नहीं सकता, तो उसने जरूर शेर को देखा होगा। तो यहाँ पे मस्ट हमने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एकदम 100% जब श्योर है किसी चीज का, लेकिन पास्ट में, तो दे मस्ट हैव सीन द टाइगर, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दे मस्ट हैव सीन द टाइगर, और हैव प्लस V3 सी का सीन, है ना, तो उन लोगों ने जरूर शेर को देखा होगा, दे मस्ट हैव सीन द टाइगर। अगला हम इसको नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, रिग्रेट, किस पे इल्जाम लगाना, तुम्हें उस रात शराब नहीं पीनी चाहिए थी, या तुम्हें उस रात नहीं पीनी चाहिए थी जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हो गया, या फिर उसे नहीं पीना चाहिए था, तो ही शुड नॉट हैव, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, ही शुड नॉट हैव ड्रंक दैट नाइट, उसे उस रात नहीं पीना चाहिए था जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हो गया, आप ब्लेम कर रहे हो उसे, ही शुड नॉट हैव ड्रंक दैट नाइट। अगला है कि उसे ब्लैक शर्ट नहीं पहनना चाहिए था, तो या फिर तुम्हें नहीं पहनना चाहिए था, तो you should not have worn black shirt, you should not have worn, तो wear का होता है V3 worn, WORN, you should not have worn black shirt, subject plus modal verb plus have plus V3, इसको नेगेटिव में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हें ब्लैक शर्ट नहीं पहनना चाहिए था। अगला सवाल है, सपोज आपका क्लासरूम 9 बजे शुरू होता है और आप 9 बजे घर से ही निकल रहे हो और रास्ते में हो 9:05 हो चुका है, तो आप सोच रहे हो कि शायद क्लास टीचर क्लास में आ गए होंगे, अभी 9:05 हो रहा है, क्लास टीचर के आने का वक्त 9 बजे, तो पास्ट में आए होंगे ना शायद, या उम्मीद कर रहे हैं, जहां पे एक चांस, एक पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं है, शायद क्लास टीचर आ गए होंगे, या शायद आपका कोई फ्रेंड रोहन है, रोहन शायद आ चुका होगा, मैं लेट हो गया, है ना, तो टीचर मे हैव कम टू द क्लासरूम, देखिए टीचर सब्जेक्ट प्लस मे, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, कम केम कम, कम का V3 कम ही होता है, तो टीचर मे हैव कम टू द क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में आ चुके होंगे, आप एक उम्मीद लगा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, तो यहीं पे हमारा पास्ट ऑफ मॉडल वर्ब था, जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब, उसके ठीक बाद हम हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उन एक्शंस को बता रहे हैं जो पास्ट में हो सकता था। अब आपको अफसोस है, पास्ट में करते तो ज्यादा बेहतर होता, अब आपको अफसोस है उस बात का, या आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, या श्योरिटी है कि पास्ट में ऐसा हुआ होगा, या फिर फैक्ट है या पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से हमने देखा मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल, जिसमें शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, आउट टू हैव, इन सारे मॉडल वर्ब्स का हमने अध्ययन किया, स्टडी किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।